प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी पाइथन के दो डेटा स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड, एक थी लिस्ट और एक थे टपल। आज हमने थर्ड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है जो कि है सेट। अगर आपको लिस्ट और टपल का डिफरेंस समझ है तो सेट का डिफरेंस समझना कोई मुश्किल नहीं है। लिस्ट क्या थे? ऑर्डर मैटर करता था और म्यूटेबल थी, चेंजेस किए जा सकते थे। टपल ऑर्डर तो मैटर करता था लेकिन थे इम्यूटेबल, चेंजेस नहीं हो सकते थे। अब हम सेट को समझते हैं कि सेट में बेसिकली क्या चीज़ होती है। सेट are in a built in a way to store unique items. लिस्ट और टपल में हम रेपिटेशन कर सकते थे, एक एलिमेंट को 5 दफ़ा लिखते हैं, 10 टाइम्स लिखते हैं, जितनी मर्जी टाइम लिखते हैं, कोई इशू नहीं था। सेट में हम ये नहीं कर सकते। सेट आर बिल्ट इन वे टू स्टोर यूनिक आइटम्स, यानी कि रेपिटेशन नहीं हो सकती, ये पहला पॉइंट। सेकेंडली, दे डोंट फॉलो अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड डोंट अलाउ डुप्लीकेट्स। लिस्ट और टपल दोनों में ऑर्डर मैटर करता था, इंडेक्सिंग थी, लेकिन सेट्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सेट्स में ऑर्डर या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता और दूसरी के सेट्स में डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते। सेट आर यूजफुल फॉर रिमूविंग रिपीटेड वैल्यूज, जैसे यहाँ के लिस्ट में ना, हम एंड पे देखेंगे भी, लिस्ट में अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, हम चाहते नहीं कि ऐसे लिस्ट बने जिसमें कोई रेपिटेशन ना हो, तो हम सेट के थ्रू लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करके फिर हम उस रेपिटेशन को ख़त्म कर सकते हैं। एंड यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो वीडियो की आउटलाइन देख लें। तो पहली चीज़ हमने अंडरस्टैंड कर लिया सेट होते क्या हैं। दो पॉइंट आपको समझाए। एक पॉइंट कि सेट्स के अंदर डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते और सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब मूव करते हैं कि हाउ टू क्रिएट सेट, कि सेट्स को बनाया किस तरीके से जाता है। टपल्स के लिए पेरेंथेसिस यूज की जाती थी, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स, और सेट्स के लिए हम यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। तो मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सेट 1 इज इक्वल टू सिंपली कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, मैं लिखता हूँ 12 1 2 3 12 1 एंड 15। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट सेट 1। अब देखिएगा, फिलहाल इसके अंदर रेपिटेशन है, यानी कि 12 भी है, 2 टाइम्स आ रहा है, और 1 भी 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो उसने बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद रिमूव कर दिया डुप्लीकेट्स को। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा होगा कि कोई ऑर्डर नहीं है। मैंने तो 12 को फर्स्ट में रखा था, उसने बाद मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ ना, लाइक इस तरीके से, मैं 12 को डुप्लीकेट को खत्म भी कर देता हूँ, मैं लाइक इसको 1 में चेंज कर देता हूँ, तो अब देखें उसने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया, उसने बाय डिफॉल्ट किसी भी सीक्वेंस में उनको अरेंज कर दिया। अगर यहाँ पे मैं 2 की जगह 6 कर देता हूँ तो ये देखें 1 3 6 12 15, जिस ऑर्डर में मैंने लिखे उसने उस ऑर्डर में नहीं लिया। तो डुप्लीकेट्स को भी बाय डिफॉल्ट वो खुद ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अगर मैं डेटा टाइप देखना चाहता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ सेट 1, तो क्या है, सेट टाइप है। अब मैं एक और सेट बनाता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ सेट 2, इसमें लिख देता हूँ हेलो, और इसके अलावा लिख लेते हैं 12, इसके अलावा लिख लेते हैं 3.14 एंड 3.31 कर देते हैं, 3.14 देन 12। इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट सेट 2, तो ये प्रिंट हो गया। यानी कि कोई भी डेटा टाइप सेट में आ सकती है, बस डुप्लीकेट्स को खुद रिमूव कर देगा और किसी खास ऑर्डर में उन चीज़ों को सेव नहीं करेगा। अब इसने हेलो को फर्स्ट में ले लिया, फिर 3.14 आ गया, फिर 12 एंड 31 आ गया। तो इस तरीके से सेट को बनाया जाता है। कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, और अगर आप डुप्लीकेट लिखते भी हैं, जब कंपाइलर को चलाएगा तो उन डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा, और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। रिट्रीविंग एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। देखें, आप लोगों ने लिस्ट और टपल्स में एक बात समझी थी कि जब भी हम रिट्रीव करते हैं फ्रॉम लिस्ट या टपल तो हम यूज करते हैं इंडेक्सेस का, क्योंकि सेट में कोई इंडेक्स ही नहीं है। मैं यहाँ पे एक थर्ड सेट बना लेता हूँ, लाइक सेट 3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 14 15 3 16 17 एंड 18 14 3, ये एक सेट बना लिया। अब मैं इसमें ट्राई करता हूँ रिट्रीव करने की, तो प्रिंट सेट 3, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स 4 पर, तो देखिएगा एरर आ जाना। क्यों? क्योंकि कोई इंडेक्स ही नहीं है। सेट में ऑर्डर है ही नहीं तो कोई इंडेक्स असाइन ही नहीं हो सकता। लिस्ट और टपल में ऑर्डर था तो इंडेक्स भी असाइन हो जाता था। तो इसलिए सेट के अंदर से इंडिविजुअल एलिमेंट को रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं है। एक और वे है, वो है लूप्स के थ्रू, लेकिन लूप्स के थ्रू भी हम अल्टरनेटिव कोई इफ एल्स वगैरह लगा के कर सकते हैं। सिंपल मैं लूपिंग बता देता हूँ कि सिंपल लूपिंग वर्क किस तरीके से करती है सेट के साथ। तो वो मैं लिखता हूँ, लाइक सेट इसी को ले लेते हैं, सेट 3 को कॉपी कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर लूप को आइटरेट करना चाहता हूँ, तो फॉर आई इन सेट 3, प्रिंट, और इसको प्रिंट करा लेते हैं लाइक आई।
तो ये सारे इंडिविजुअल एलिमेंट प्रिंट हो गए और किसी ऑर्डर में नहीं, 16 फर्स्ट पर आ गया, देन 1 2 3 एंड अगर मैं इस तरीके से अलग से भी सेट को प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट सेट 3, तो कोई ऑर्डर नहीं है, 16 फर्स्ट पर आ गया, 15 लास्ट पे चला गया, कोई ऑर्डर नहीं है। ये नहीं समझना कि ये असेंडिंगली अरेंज कर रहे हैं, नहीं, 1 2 3 आया, देन 17 14 15, इससे पहले 16 आ गया, कोई ऑर्डर नहीं, ये रैंडम ऑर्डर दिया जाता है सेट के एलिमेंट्स को। तो लूप की मदद से हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और आगे कोई इफ एल्स वगैरह लगा के हम किसी इंडिविजुअल वैल्यू को टारगेट करके यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट या कोई इंडेक्स का मेथड यूज़ करके हम कोई इंडिविजुअल एलिमेंट सेट के अंदर से निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है कुछ मेथड्स हैं सेट के, तो मैं अगेन एक नया सेट बना लेता हूँ, लाइक सेट 4 इज इक्वल टू 1 2 3 15 16 17 21 22 23, ये एक सेट बना लिया मैंने। कुछ रेपिटेशन भी अगर है तो बाय डिफॉल्ट वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, हमें ज़रूरत नहीं है डुप्लीकेट्स को रिमूव करने की। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई मेथड्स अप्लाई करूँ, तो पहला मेथड देखते हैं एडिंग एन एलिमेंट। मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली प्रिंट रहने देते हैं सेट 4 डॉट एड। अब क्या ऐड करना चाहते हैं, मैं लाइक ऐड करना चाहता हूँ 145, तो ये लिख दिया प्रिंट सेट 4 तो ये 145 इसके अंदर ऐड हो गया। तो सिंपली डॉट ऐड करेंगे तो कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर ऐड कर सकते थे, टपल में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि टपल से इम्यूटेबल, ये म्यूटेबल है, सेट चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड हमने देखना है वो है रिमूव का। मैं इसी सेट को कॉपी करता हूँ, लाइक कॉपी रहने देते हैं, खुद ब खुद हो जाएगा सेट 4 डॉट रिमूव। सिंपली रिमूव, किस एलिमेंट को रिमूव करना चाह रहे हैं, लाइक मैं 3 को रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा 3 प्रिंट सेट 4, तो सेट 4 को प्रिंट करेंगे तो 3 इसमें से क्या हो गया, रिमूव, पहले 3 था अब 3 क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऐड और रिमूव, ऐड करने के लिए कोई एलिमेंट डॉट ऐड करेंगे, अगर रिमूव करने के लिए करेंगे तो डॉट रिमूव। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं इसी के साथ, डिस्कार्ड मेथड का यूज कहां पर आता है। डिस्कार्ड और रिमूव मिलते जुलते हैं लेकिन एक डिफरेंस है। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ये सेट 4 1 2 15 16 17 145 21 22 एंड 23, इस सेट में 5 मौजूद नहीं है। अगर मैं करता हूं सेट 4 डॉट रिमूव 5, अब इसके करने से प्रिंट सेट 4, अब प्रॉब्लम समझिएगा, मैं जब ऐसे करूंगा ना प्रिंट सेट 4 तो एरर आ जाना है। क्यों एरर आ जाना है, क्योंकि 5 एलिमेंट सेट के अंदर था ही नहीं, तो रिमूव कैसे हो सकते हैं, तो ये एरर आ गया। लेकिन अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, लाइक मैं लिखता हूं सेट 4 डॉट डिस्कार्ड, अब मैं जब 5 करूंगा, अब मैं प्रिंट करता हूं, अब प्रिंट जब करते हैं सेट 4 तो अब इसमें एरर नहीं आएगा। मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, अब चेक करते हैं ये, तो अब कोई एरर नहीं आया। रिमूव किया था तो जो अगर एलिमेंट है तो रिमूव हो जाएगा, अगर एलिमेंट नहीं है तो क्या जनरेट कर देगा, एरर जनरेट कर देगा। तो उस एरर से बचने के लिए हम यूज करते हैं डिस्कार्ड मेथड। सेट 4 डॉट डिस्कार्ड, अगर है तो वो रिमूव कर देगा। लाइक अगर मैं करता ना, मैं यहां पे कर लेता हूं सेट 4 डॉट डिस्कार्ड, देखिए 15 इसके अंदर है ना, तो मैं कर देता हूं 15 प्रिंट सेट 4 प्रिंट कराते हैं तो उसने 15 को रिमूव कर दिया। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव और डिस्कार्ड का काम एक जैसा है। रिमूव अगर होगा तो रिमूव करेगा, अगर नहीं एलिमेंट तो एरर दे देगा। डिस्कार्ड अगर है तो वो भी रिमूव कर देगा, लेकिन अगर नहीं है तो एरर जनरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट जो मेथड हमने समझना है वो पॉप मेथड। पॉप मेथड क्या काम करता है, सेट में किसी भी रैंडम एलिमेंट को रिमूव करके आपको रिटर्न कर देता है। कोई भी रैंडम एलिमेंट सेट के अंदर से लेता है और आपको देता है। मैं लिखता हूं एलिमेंट इज इक्वल टू सेट 4 डॉट पॉप। पॉप मेथड में लिख देता हूं लाइक मैं कर देता हूं 17 सेट 4, सॉरी बाय डिफॉल्ट वो रैंडमली खुद ही किसी एलिमेंट को रिमूव करेगा। प्रिंट एलिमेंट, और दूसरी चीज हम प्रिंट कर लेते हैं सेट 4 को, जी। तो उसने बाय डिफॉल्ट बाय रैंडमली 1 को रिमूव किया और उसके बाद बाकी सेट को रिटर्न कर दिया। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट वाला ही रिमूव हो, कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर से रैंडमली पिक करके रिमूव करके आपको रिटर्न करेगा और फिर उस एलिमेंट को आप यूज भी कर सकते हैं। इस तरीके से पॉप मेथड वर्क करता है, रैंडम एलिमेंट को रिटर्न कर देता है, रिमूव करके रिटर्न कर देता है। देन अगर आप चाह रहे हैं कि सेट को मुकम्मल तौर पे क्लियर किया जाए, मैं एक सेट बना लेता हूँ लाइक सेट 5 इज इक्वल टू 14 1 12 13 1 0 9 6 8, इस तरीके का सेट है। मैं कर देता हूँ सेट 5
डॉट क्लियर, तो पूरे सेट को क्लियर कर देगा ये। देन प्रिंट कर लेते हैं प्रिंट सेट 5, सॉरी प्रिंट सेट 5, तो ये सॉरी प्रिंट सेट, हाँ जी ये क्लियर हो गया, पूरा का पूरा सेट क्लियर हो गया, आपके पास एम्प्टी वो इंडिकेट हो रहा है। तो इस तरीके से क्लियर का ऑपरेशन काम करता है, मेथड काम करता है। देन हमने कुछ ऑपरेशंस को डिस्कस करना है, यूनियन का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, डिफरेंस ऑपरेशन। अब यूनियन क्या चीज़ होती है, आपके पास दो सेट्स हैं, मैं यहाँ पे एक नई सेट बना लेता हूँ, एक को नाम दे देता हूँ सेट, न्यू सेट कर लेते हैं, या num1 कर लेते हैं आसानी के लिए, num1 इज इक्वल टू, या मैं कोई भी सेट बना लेता हूँ लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। एक सेकेंड सेट बना लेता हूँ num2 इज इक्वल टू लाइक इसको कर लेते हैं 4 5 6 7 8 एंड 9। ये दो सेट्स बना लिए। अगर मैं चाहता हूँ दोनों सेट्स को ज्वाइन करके एक नया सेट बनाया जाए, तो ये होता है यूनियन। यूनियन बेसिकली क्या काम करता है, वो दोनों सेट्स को ज्वाइन करके एक नया सेट रिटर्न कर देता है। मैं लिखता हूँ num3, या न्यू सेट कर लेते हैं इसको, न्यू सेट इज इक्वल टू num1, उसके बाद यूनियन, आपने डॉट यूनियन लिखना है। देन यहाँ पर दूसरा सेट जो आप लोग जिसके साथ यूनियन लेना चाह रहे हैं उसको लिखते हैं प्रिंट न्यू सेट। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसने सिंपली दोनों सेट्स को ज्वाइन कर दिया, जो चीज़ें सेम थी उनको एक दफ़ा लिखेगा और बाकियों को ज्वाइन करके एक नया सेट रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ इंटरसेक्शन लेना, तो वही मैं दो सेट्स लेता हूँ। इंटरसेक्शन ये होता है कि दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं खाली वो ही रिटर्न करेगा, दोनों को ज्वाइन नहीं करेगा। लाइक इस केस में 4 5 6 दोनों सेट में कॉमन है तो उनको रिटर्न कर देगा। मैं लिखता हूँ न्यू सेट, या इसको इंटरसेक्शन सेट कर लेते हैं, इंटरसेक्शन सेट इज इक्वल टू, उसी तरीके से num1 डॉट इंटरसेक्शन, और यहां पे दूसरा सेट लिखते हैं num2 प्रिंट, तो जो दोनों में कॉमन थे उसने वो रिटर्न कर दिए 4 5 6। नेक्स्ट जो चीज़ है वो डिफरेंस। अब डिफरेंस सेट किस तरीके से काम करता है, डिफरेंस का ऑपरेशन सेट्स के अंदर, कि जो दोनों के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट के सेट जो दूसरे में ना हो उनको रिटर्न करता है। फर्स्ट सेट के लाइक 1 2 3 दूसरे में नहीं है, खाली यही रिटर्न करेगा, कोई और चीज रिटर्न नहीं करेगा। यूनियन में दोनों सेट को ज्वाइन कर देता था, इंटरसेक्शन में दोनों में जो कॉमन थे और जो डिफरेंस है उसमें जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं जो दूसरे में सेट में नहीं है, सेकंड सेट में नहीं, खाली उनको रिटर्न करता है। तो डिफरेंस लेने के भी यही मेथड है, डिफ सेट इज इक्वल टू सेट num1 डॉट डिफरेंस num2 प्रिंट डिफरेंस सेट। तो 1 2 3 चूंकि सेकंड सेट में नहीं थे तो जो एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं होंगे खाली उनको रिटर्न करेगा। अच्छा, अब डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों में? डिफरेंस में जो फर्स्ट सेट के सेकंड में सेट में नहीं थे खाली उनको रिटर्न किया था। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, वो फर्स्ट के जो सेकंड में नहीं है और जो सेकंड के फर्स्ट में नहीं है दोनों को कंबाइन करके एक सेट रिटर्न कर देगा। डिफरेंस में खाली जो फर्स्ट सेट था उसके जो सेकंड में नहीं थे वो रिटर्न किए थे। सिमेट्रिक डिफरेंस में जो फर्स्ट के सेकंड में नहीं वो तो रिटर्न करेगा करेगा, लेकिन जो सेकंड के फर्स्ट में भी नहीं है उनको भी रिटर्न कर देगा और उसके बदले में एक नया सेट बना देगा। मैं इसको नाम देता हूं सिमेट्रिक डिफरेंस। एक नया सेट बना लेते हैं। मैं लिखूंगा num1 जो मैंने फर्स्ट सेट लिया हुआ है num1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, सिंपली num2, और उस चीज को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखें 1 2 3 फर्स्ट के नहीं थे सेकंड सेट में और 7 8 9 ने सेकंड के फर्स्ट में, उन दोनों को कंबाइनली रिटर्न कर दिया। इस सेट किस तरीके से काम करता है चेक करने के लिए कि कोई दूसरा सेट उसका सबसेट है या नहीं, तो प्रिंट कर लेते हैं num1 इज सबसेट ऑफ num2। इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा, तो रन कर देते हैं इसको, तो आंसर आ गया फॉल्स। जो num1 है यानी कि फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड का सबसेट नहीं है। देन कन्वर्टिंग लिस्ट एंड टपल्स इनटू सेट, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 1 इज इक्वल टू, कोई भी लिस्ट बना लेते हैं, लाइक मैं लिख देता हूँ 12 13 1 2 12 13 4 5, ये एक लिस्ट है। तो उसको मैं सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं लिख देता हूँ सेट, इसको लिख लेते हैं न्यू सेट इज इक्वल टू, सिंपली आपने क्या करना है सेट और उसके अंदर लिस्ट को पास कर देना है, लिस्ट 1 प्रिंट कर लेते हैं, टाइप को भी प्रिंट कर लेते हैं और
न्यू सेट और साथ टाइप को भी प्रिंट कर लेंगे, तो न्यू सेट की टाइप। अच्छा, अब क्या होगा, जब सेट बनेगा तो उसमें से डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 12 13 क्लास सेट। टपल्स को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ TUP1, कोई भी टपल बना लेते हैं लाइक हेलो, देन 12 15 16, एक टपल बना लिया। कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो लिख देता हूँ न्यू सेट 2 इज इक्वल टू सिंपली सेट, और उसके अंदर टपल को पास कर दें, प्रिंट न्यू सेट को प्रिंट करा देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों का सेट जो है टपल वो भी सेट में चेंज हो गया, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ, खुद ब खुद उसके अंदर से डुप्लीकेट्स भी रिमूव हो गए। स्टिल अगर आपको वीडियो में कोई बात समझ नहीं आ रही, सेट के रिलेटेड कुछ और क्वेरीज हैं, कोई और चीज़ें पूछनी है, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लिस्ट, टपल और सेट 3 डेटा स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस कर लिए। थैंक यू।